जब हमने लेयर्स का स्टार्ट करना है तो हमें लेयर्स का स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैंने आपको बताया था। आज हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि वो जो 5 लेयर्स हैं, टॉप वन पे कौन सी आती है, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, फोर्थ नंबर पे कौन सी आती है और फिफ्थ नंबर पे कौन सी आती है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये बोर्ड के हवाले से 90% इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस चैप्टर में ये क्वेश्चन होता है ये लास्ट में देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है और इसको याद करना है और इसको दोस्तों को भी आप लोगों ने बताना है कि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे लेयर से, ठीक है। लेयर्स होती क्या है, तो सबसे टॉप नंबर 1 पे जो आपके पास लेयर आती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमारे पास क्या करती है, जस्ट जो मैसेज होता है ना, मैसेज जो हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ मैसेजेस जो होता है ना, जो हम मैसेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो काम मैसेज का हैंडल करना किसका होता है, एप्लीकेशन लेयर का काम। जो मैसेज हमने सेंड करना होता है उस मैसेज को हैंडल करना किसका काम है, एप्लीकेशन लेयर का। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, होती क्या है, व्हाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज। जब आप चैटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका कंसर्न हो किसके ऊपर, सिर्फ मैसेजेस के ऊपर। मसलन आप मैसेज क्या कर रहे हो, आप मैसेज, मसलन आपने अपने दोस्त को मैसेज करना है, तो आप मैसेज कर रहे होते हो, ध्यान दे रहे होते हो यार ये मैसेज आएगा कैसे, आपका ध्यान किस पे होता है, मैसेज पे, ना कि ये ध्यान होता है ये जाएगा कैसे। ऑब्वियसली वो जाएगा नेटवर्क से ही, लेकिन आपका जो फोकस होता है वो किस पे होता है, मैसेज भी, यार मैसेज गलत ना हो, ठीक है। तो वो मैसेज पे जो कंसर्न होता है वही हमारे पास क्या कहलाती है, एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें लिखा हुआ है विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। बजाय ये कि आप सोच रहे हो यार नेटवर्क क्या है, फलाना क्या है, आप नेटवर्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते। जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं या चैट कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान किस पे होता है, मैसेज पे, कि आप मैसेज क्या लिख रहे हैं और आपने मैसेज क्या फॉरवर्ड करना है। तो वो मैसेज लिखने वाला जो काम है वो किसके अंदर हो रहा होता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। कौन हैंडल करती है उसको, एप्लीकेशन लेयर हैंडल करती है, दैट इज वायर एंड वायरलेस। अब नेटवर्क के अंदर दो चीजें आती हैं, तो वायरलेस होगा या वायर वाला होगा, जिसके साथ वायर लगी होगी या वायरलेस, जिसको हम वाईफाई रूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड एज द नेटवर्क। आप मैसेज को टाइप करते हैं यानी कि लिखते हैं और क्या करते हैं, एंड सेंड ऑन द नेटवर्क। आप नेटवर्क पर सेंड करते हैं। नेटवर्क क्या होता है, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जा इसको क्या होता है, सेंडर से रिसीवर की तरफ। लेकिन एप्लीकेशन का काम सिर्फ मैसेज को देखना होता है कि आप मैसेज क्या लिख रहे हो, ठीक है, या मैसेज क्या भेज रहे हो, लेकिन कंसर्न नेटवर्क के बारे में नहीं होता। किसका, एप्लीकेशन लेयर का। तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सबसे पहली लेयर का क्या नाम है, तो सबसे पहली जो टॉप पे लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, जो मैसेज जो हमारा जो कंसर्न होता है ओनली अबाउट मैसेज, ना कि किसी नेटवर्क पर, ठीक है। ये बोलने का मतलब नुकसान मास वाई भी आ सकता है। इसके अलावा बजाय ये कि हम नेटवर्क पर ध्यान दें, हम किस पे ध्यान दे रहे होते हैं, मैसेज, ठीक है। ये तक समझ आ गई। तो द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। जब आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, रिसीवर रिसीव कर रहा होता है, तो एज अ हेडर के तौर पे इस्तेमाल। हेडर मतलब आप जब किसी को मैसेज कर रहे हो वो टॉप पे शो होगा ना उसको। आपने अपने दोस्त को मैसेज किया 5 मिनट पहले, एक ने कर दिया 1 मिनट पहले, तो 5 मिनट पहले का मैसेज टॉप पे आएगा कि 1 मिनट पहले का, 1 मिनट वाले का, क्योंकि उसने मैसेज 5 मिनट पहले से पहले बाद में किया, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या कहलाती है, एप्लीकेशन लेयर। याद देगा, ये हमारी सबसे टॉप पे लेयर आती है। सेकंड में हमारे पास लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, अपने नाम से जाहिर। क्या लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि जो डाटा को ट्रांसफर करेगी। ट्रांसपोर्ट नहीं होती, ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह जो लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से कराची, कराची से फलाना, क्या कर रही होती है, डाटा को उठाती है, डाटा को पर्सन बस में बिठाती है और उसको जहां जहां जाना होता है वहां पर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, वही लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये सेकंड लेयर है, याद रखना। पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर, सेकंड लेयर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिश कायम करती है। एस्टैब्लिश का मतलब होता है कायम करना। क्या, कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में क्या करती है,
रिलेशन कायम करती है। कैसे करती है? ऐसे करती है। मसलन मैं सपोज करो, मिसाल लेता हूँ, ये मेरे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक मेरे पास कोई सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी मिसाल के तौर पे मैंने एक सर्वर, तो यहाँ से डाटा इसको आ रहा है, ये क्लाइंट लगा लेते हैं, ठीक है, ये यूजर इस्तेमाल करने वाला, ये सर्वर, यहाँ से डाटा उठाएगा ना क्लाइंट सर्वर से, डाटा कहाँ बड़ा होता है? सर्वर में बड़ा होता है। तो क्लाइंट किसको इंफॉर्मेशन देगा? सर्वर। सर्वर इसको बैक पे इंफॉर्मेशन देगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में रिलेशन कायम करती है। क्या करती है? रिलेशन कायम करती है, ठीक है। तो सर्वर ऐसा कह लो कि एक एकेडमी के अंदर 5 टीचर और एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल सर्वर है और जो टीचर्स है वो क्लाइंट्स है, ठीक है। सारे टीचर को कौन हैंडल कर रहा होगा? प्रिंसिपल। इस तरह क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या है? सर्वर, बच्चे क्या है? क्लाइंट्स। बच्चे क्या है? क्लाइंट्स। याद रखो, याद रहेगा। अच्छा, तो सेकंड लेयर का नाम है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज ट्राई टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हो लेकिन अगर उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाए, क्या आ जाए, तो फिर क्या होता है? किसकी वजह से होता है? डिस्कनेक्टेड की वजह से। किस चीज की? नेटवर्क की। देन इट फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन ये किसको इन्फॉर्म करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को। मतलब उस वक्त जो हैंडल कर रही होती है लेयर, वो कौन कर रही होती है? ट्रांसपोर्ट। अगर मैसेज ट्रांसफर करते हुए कोई एरर आ जाए तो फिर वो कौन सी लेयर हैंडल करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 टीचर हैं, एक उर्दू पढ़ा रहा है, एक इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक इस्लामिक पढ़ा रहा है, कंप्यूटर पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले में मसला आ गया है तो आप फिजिक्स वाले के पास जाने की बजाय कंप्यूटर वाले के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? जिससे मसला आता है। तो जो डाटा हैंडल कर रही है ट्रांसफर करने का, वो कौन कर रही है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसको हैंडल भी कौन करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। याद रहेगा। If the network is defined, then the application trusts the transport layer. अगर अपने डाटा फाइंड हो जाए, डाटा मिल जाए, तो वो किस पे यकीन कर रही होती है? ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इसका डाटा को हैंडल करना किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। डाटा मैसेज विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, फिर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। मसलन मैंने यहाँ से डाटा भेजना है मुल्तान, मैंने यहाँ से डाटा सेंड करना है मुल्तान। मसलन मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में, एक पर्सन बैठा हुआ है मुल्तान में, दोनों क्या यूज कर रहे हैं? मोबाइल फोन। दोनों क्या यूज कर रहे हैं? मोबाइल फोन। मैंने लाहौर से डाटा मुल्तान में, चलिए मुल्तान बैठा हुआ, लाहौर में बैठा हुआ, तो क्या होगा? डाटा इसके पास जाएगा, लेके कौन जाएगा? ट्रांसपोर्ट है। ये इंटरनेट पे काम कर रही होती है। किस पे काम कर रही होती है? टीसीपी का काम क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल बोर्ड, डाटा को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, वो इसी के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की मसला। अपनी डेस्टिनेशन पे डाटा कौन पहुंचाती है? ट्रांसपोर्ट है। All the stages port number is added with a message header for the indication of specific application and destination. अच्छा, फिर वो कोई ना कोई नंबर लगाती है, पोर्ट नंबर लगाती है। मसलन सपोज करो एक बस स्टैंड के अंदर 20 बसेस खड़ी हैं, एक स्टैंड है बस स्टैंड, उसके अंदर कितनी बस है? 20 बसेस के अपने अपने क्या होंगे? नंबर होंगे, हर का अपना अपना नंबर होगा। तो बस को किसकी बुनियाद पे हम हैंडल करेंगे? नंबर की बुनियाद पे। तो ट्रांसपोर्ट में जब डाटा सेंड कर रही होती है हर डेस्टिनेशन पे, वो हम उसको कहां से हैंडल करेंगे? उसके पोर्ट नंबर के, उसका नंबर क्या है? नंबर से डाटा अपनी जगह से इधर-उधर नहीं होता। मसलन एक बस है 220, ये बस है, ये सिर्फ लाहौर से मुल्तान जाएगी, तो इस नंबर वाली बस सिर्फ लाहौर से मुल्तान ही जा सकती है और कहीं भी नहीं जाएगी। तो अब एक बस है 3320, अब ये मुल्तान से कराची जा रही है, लेकिन पोर्ट एक ही है, एड्रेस एक ही है, बस स्टैंड एक ही है, लेकिन एक बस लाहौर से मुल्तान जा रही है, लाहौर से कराची जा रही है, लेकिन उसका नंबर क्या है? अलग। अब ये वाली बस सिर्फ लाहौर से कराची ही जाएगी। डेस्टिनेशन फाइनल क्या होगी इसकी? कराची की। इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी? मुल्तान की। याद रहेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को ट्रांसपोर्ट जब तक अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा देती तब तक हैंडल करती रहती है। किसको? मैसेज, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाए तो कौन रिजॉल्व करवाती है? ट्रांसपोर्ट है। याद रहेगा, बोलेगा तो नहीं। A port number is used to identify the application which can accept a message. फिर उसकी बुनियाद पे उस डाटा को क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल हो ले लो, आपका स्टूडेंट कार्ड होता है ना, मिसाल
मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट कार्ड होता है, तो स्टूडेंट कार्ड की बुनियाद पे आप स्कूल में कॉलेज में कहीं एंटर हो सकते हो, अदरवाइज आप वहां पर एंटर नहीं हो सकते। एयरपोर्ट पे काम करने वाले जो पर्सन है उनका हर एक मंथ बाद ना एक कार्ड रिन्यू होता है, हर एक मंथ बाद कार्ड बनता है कि ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है या पीएसओ का एम्प्लॉय है या जिसका भी एम्प्लॉय है, वो उस कार्ड की बुनियाद पे अंदर जाता है, वरना अंदर नहीं जाता। वो उसका क्या कहलाता है? पोर्ट नंबर। तो इससे डाटा को फाइंड करना क्या होता है? इजी हो जाता है। याद रहेगा कौन सी लेयर बताई आज मैंने? दो, एक एप्लीकेशन लेयर और एक मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर बताई। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आएगी जो मैसेजेस को हैंडल करती है, फिर आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर जो उसके एरर्स को हैंडल करती है, कोई एरर आती है और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हैंडल करती है। जी, तो ये मैंने आपको